अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर साइंस का सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का सेकंड पॉइंट, जो कि है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था, जो कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम था। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ी सी मैं बात डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पर करूंगा, ताकि हमारा आज का जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, वो प्रीवियस लेक्चर के पॉइंट जो कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है उसके साथ लिंक हो जाए। अगर दोस्तों आप लोग डिटेल में डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वाला लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, उस पर आप क्लिक करके वो लेक्चर जरूर सुनिएगा। उससे आप लोगों का जो प्रॉब्लम डिफाइनिंग से मतलब का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर और वाजिया हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए दोस्तों हम आप लोगों को फिजिक्स की, कंप्यूटर की बिल्कुल फ्री कोचिंग मुहैया करेंगे। तो आप दोस्तों चलते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पर। आप जान लेते हैं कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का क्या मतलब लिया जाता है और जिस प्रॉब्लम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर और वाजिया होते हैं, वो प्रॉब्लम डिफाइन होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है और सोल्यूशन हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं, वो डिफाइंड प्रॉब्लम होती है। अगर स्टेटमेंट में हम लोगों को ये जो है प्रॉपर्टीज, ये खसूसियात नहीं मिलती, तो फिर हम लोग इन तीन स्ट्रेटजीज में से किसी एक स्ट्रेटजीज को अपनाकर प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, या दो स्ट्रेटजीज को अपनाकर, कई बार तीनों स्ट्रेटजीज को भी अपनाकर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज। गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज का क्या मतलब है, यानी कंप्यूटर से हमने कोई ऐसा काम करवाना है जो कि हमारे किसी भी मसले का हल हो सकता है, तो हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहां पर उस प्रॉब्लम ने इस्तेमाल होना है, या जहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या जो कंपनी हमसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, वहां पे जाके दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो गेन करेंगे, जो कि प्रॉब्लम डिफाइनिंग में हमको बहुत ज्यादा मदद देगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप जो है वो है गैस। अब दोस्तों हम लोग गैस से अननोन इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम से मुतल्लिका, और वो गैस जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते होंगे। थर्ड जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, अननोन इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक उस प्रॉब्लम से होगा, वो है ड्रा अ पिक्चर। ड्रा अ पिक्चर से, यानी पिक्चर की मदद से भी हम लोग अननोन इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेंगे और उसका ताल्लुक हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से होगा, और जो हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में बहुत मदद करेगा। अगर दोस्तों आप लोग डिटेल में डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का लेक्चर चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं दोस्तों, आप लोग उसके पर क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए दोस्तों हम आप लोगों को मुहैया करने वाले हैं बिल्कुल फ्री कोचिंग कंप्यूटर साइंस की। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। दोस्तों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि प्रॉब्लम का हल निकालने से पहले प्रॉब्लम के जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखें दोस्तों, जब आप लोगों को कोई पजल दी जाती है, यानी कोई पहेली दी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए आप लोग अभी 9th क्लास में हुए हैं और आप लोगों के सामने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक रख दी जाए और उसमें से कुछ डिफाइंड क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर दिए जाए और आपको कहा जाए कि इनका हल निकालें, तो क्या दोस्तों आप लोग उन क्वेश्चंस का हल निकाल पाएंगे? नो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल जो है मैथमेटिक्स के उन डिफाइंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग उनको अंडरस्टैंड करना पूरा साल में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो एग्जाम में जो डिफाइंड प्रॉब्लम आएगी
उनको आप लोग आंसर शीट पे आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक पजल देता हूं, एक प्रॉब्लम देता हूं, तो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे उस प्रॉब्लम को गौर से सुनना है और उसका हल निकालने की कोशिश करनी है। अगर दोस्तों आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, यानी आप लोगों ने समझ लिया है, तो आप लोग उसका आसानी से हल निकाल लेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और बाइक के अंदर जो 2 टायर हैं उनकी लाइफ जो है वो 5 मिनट है, और एक टायर आपके पास है, एक्स्ट्रा टायर आपके पास है, और उसकी लाइफ भी 5 मिनट है। ठीक है, यानी 2 टायर आपकी बाइक में है जो कि वर्किंग हालत में है, और एक टायर आपके पास स्पेयर है और जो कि नॉन वर्किंग हालत में है, और इन तीनों टायर की जो लाइफ है वो है 5 मिनट। तो अब बताएं आप लोग कि बाइक को आप लोग मैक्सिमम कितना वक्त तक रोड पर दौड़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों जिनको प्रॉब्लम समझ आ चुकी है वो आसानी से इसका हल निकाल लेंगे। अब देखें दोस्तों, जब हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो उस प्रॉब्लम में से 5W को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5W है कौन कौन से, यानी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वट में यानी हमने क्या करना है, वट क्या करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हाउ मीन्स यानी कौन करेगा, हाउ मीन्स कौन करेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वाई मीन्स हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जानना है कि ये काम हमने कब कंप्लीट करना है, यानी व्हेन। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये काम हम लोग वेयर यानी कहां करेंगे। ये अब देखो 5W है, और जब आप लोग प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में से इन 5W को निकाल लेंगे, इन 5W का जवाब, तो आप लोग उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इन 5W को जो है वो फाइंड करना, इनको आइडेंटिफाई करना ही सीखना है। और एक दोस्तों एक्टिविटी मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पर दूंगा, आप लोगों ने उस पर सोचो विचार करके 5W जो है उसमें से निकालने हैं। अगर आप लोग इस टास्क में कामयाब हो गए तो आप लोग मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर देंगे, और अगर दोस्तों आप लोग कामयाब नहीं होते तो तब भी आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट के जरिए फीडबैक देंगे, और फिर मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। तो अगर तो उस एक्टिविटी में से दोस्तों मुझे महसूस हुआ कि हमने अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक डिफाइन प्रॉब्लम की। और डिफाइन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि सपोज योर क्लास टीचर, यानी आपका क्लास टीचर, फर्ज कर लीजिए आपका क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप लोगों को एक टास्क देता है स्टूडेंट की लिस्ट बनाने का इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, हु नेम्स स्टार्ट विद लेटर ए, जिनके नाम लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। यानी कुछ इस तरह से बात कही है अभी तक मैंने कि फर्ज किया आपके स्कूल में आपका टीचर आप लोगों को एक असाइनमेंट देता है कि आप लोगों ने पूरे स्कूल में उन स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, और लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि हम लोग अल्फाबेटिकली एक डायरेक्टरी बना सकें ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, तमाम स्कूल स्टूडेंट्स की, एंड देयर इज 1 वीक, और आप लोगों ने इस टास्क को 1 वीक में कंप्लीट करना है। टू कंप्लीट टास्क यानी इस टास्क को। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में से हम लोग जो है वो 5W को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस प्रॉब्लम को तकसीम करेंगे, और तकसीम करने के बाद यानी एनालाइज करने के बाद हम लोग इसमें से 5W निकालेंगे। तो दोस्तों टीचर असाइन यू अ टास्क, यानी फर्ज किया आपके टीचर ने आपको टास्क दिया टू रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर्स। अब दोस्तों 2W का जो आंसर है वो इस सिंटैक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें से करते हैं, हम निकालते हैं कि हमने क्या करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने करना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी हम लोगों ने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनानी है। अब दोस्तों कौन से स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, ये है नेम्स स्टार्ट विद लेटर ए।
यानी उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है। हमने व्हाट को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा यानी हु का मतलब है कि ये काम कौन करेंगे, आप लोग करेंगे, टीचर करेगा या फिर आपके घर वाले करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, ये लिखी हुई है बात कि सपोज यूर टीचर असाइन यू, यानी आपका टीचर आपको असाइन कर रहा है, ठीक है। आप कौन है, स्टूडेंट्स, तो हु कौन करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आंसर निकाल लेते हैं कि वाई यानी हम लोग क्यों करेंगे, वाई इसलिए करेंगे टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकली डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की एक अल्फाबेटिकली डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। अब दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं कि व्हेन कब करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एंड देयर इन ओनली 1 वीक, यानी विद इन 1 वीक हमने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि वेयर, यानी हमने ये कहां पर करना है। ये बात देखिए अब दोस्तों, कहां पर करना है, टीचर ने कहीं पे जिक्र नहीं किया कि आप लोगों ने इसको घर पे जाके करना है। तो फिर आपने कहां पे ये टास्क करना है, यानी कहां से आप लोगों ने स्टूडेंट्स लेने हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। क्या आप लोग अपने मोहल्ले के स्टूडेंट्स लेंगे, क्या आप लोग दूसरे स्कूल के स्टूडेंट लेंगे, नो स्टूडेंट, आपने अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स को लेना है, यानी वेयर में आएगा विद इन स्कूल के अंदर से। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आप लोगों ने इस एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको गौर से पढ़ना है और उसमें से आपने 5W जो है वो निकालने की कोशिश करनी है। अगर दोस्तों आप लोग उस एक्टिविटी में से 5W निकालने में कामयाब हो गए हैं तो आपने कमेंट से मुझे फीडबैक देना है। अगर आप लोग उस एक्टिविटी में से 5W जो है निकालने में कामयाब नहीं हुए तब भी आप लोगों ने मुझे कमेंट से फीडबैक जरूर देना है, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों का फीडबैक देखते हुए एक वीडियो बनाऊं और जिसमें हम लोग इस एक्टिविटी में से भी 5W जो है वो फाइंड कर लें। अभी से दोस्तों मैं इसलिए उसमें से 5W जो है वो फाइंड करके नहीं दे रहा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा सोचें और जब वो सोचें तो उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम की समझ आए। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अभी से ही उसमें से 5W जो है वो निकाल के दे दूंगा तो आप लोगों की जो सोचने की सलाहियत है वो दोस्तों वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जो कि एक आपकी आदत बन जाएगी पकी पकाई खीर खाने की, और जिससे आप लोगों को कोई इतना बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि मेरा क्या मतलब है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम वाला लेक्चर आप लोगों को दोस्तों उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।